अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेचर्स कॉल के चैनल में खुश आमदीद। ये कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया और किस ने कोरोना वायरस को बनाया, ये सब बातें हमारी आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आजकल कोरोना वायरस ज़ुबान ज़दे आम है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और इस पर रिसर्च कर रहा है। तो हमारी टीम ने भी कोरोना वायरस के बारे में कुछ अहम मालूमात इकट्ठी की हैं और ज़रूरी समझा कि ये मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वायरस के बारे में बहुत सी अफवाहें इस वक्त गर्दिश में हैं। कोई कह रहा है कि यह वायरस कुदरती तौर पर फैल गया है, कोई कह रहा है कि हमारे अपने ही अमाल हैं जो कि अजाब की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं, और कोई ये कह रहा है कि ये परिंदों या जानवरों मसलन चमगादड़ या चूहे से फैलता है। ये भी कहा जाता है कि इस वायरस को फैलाना एक सोची समझी साजिश है जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। अब हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस बात का कवी इम्कान है कि कोरोना वायरस का 2020 में आना एक सोची समझी साजिश हो, क्योंकि अब तक इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं कि जिससे वो कोई भी वायरस बना सकते हैं और अगर चाहें तो किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया पे इस बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे। हमारी गुज़श्ता वीडियोस में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ईजाद होने के बाद ऐसा मुमकिन है कि इंसान किसी भी जानदार के खुलिये में तरमीम कर लें, और यह भी मुमकिन है कि इस टेक्नोलॉजी का कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर लें। अब बात रही कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके मज़ीद इस टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम आपको आज की इस स्पेशल वीडियो में कुछ सबूत भी फराहम करेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि यह वायरस एक बाकायदा मनसूबाबंदी और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना वायरस की मनसूबाबंदी के सबूत के हवाले से बात करेंगे कि आज से 12 साल पहले ये बात किसको पता थी कि कोई बीमारी आने वाली है जो कि सीधा फेफड़ों पर अटैक करेगी और इसका कोई इलाज भी नहीं होगा। तो इनका नाम है मिस सेल्विया ब्राउनी, जो कि अपनी मशहूर किताब एंड ऑफ डेज़ की मुसन्निफ़ हैं। और ये रहे इन मोहतरमा के लिखे हुए अल्फाज जो कि हर्फ बहर्फ आपके सामने हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि 2020 में एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी जो सीधा फेफड़ों पर हमला करेगी, और तब तक की दुनिया में जो भी इलाज हैं वो तमाम इस बीमारी पर नाकाम हो जाएंगे। मतलब कोई भी इलाज इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकेगा। और फिर लिखा कि ये बीमारी जितनी जल्दी फैलेगी उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस बात में इसने दौरानिया नहीं बताया कि ये बीमारी कितना अरसा रहेगी और कितनी देर बाद जाएगी। उसके बाद इसने लिखा कि ये बीमारी ख़त्म होने के 10 साल बाद दोबारा आएगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि कोई इंसान 2008 में इतने वसूख से ये कैसे कह सकता है कि फ़लाँ साल में कोई बीमारी आएगी, और उस इंसान को यह भी पता हो कि वह बीमारी क्या होगी और इंसान को किस तरह मुतासिर करेगी। दुनिया कहती है कि इस औरत को मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ करने की कुदरती सलाहियत मौजूद थी, और इन मोहतरमा की ये किताब एंड ऑफ डेज़ ऐसे ही दूसरी पेशन गोइयों से भरी पड़ी है। और कहा जाता है कि इन मोहतरमा की 90% पेशन गोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने आज से 100 साल आगे की मनसूबाबंदी पहले से ही की हो और किसी राइटर के ज़रिए किसी बुक में प्रिंट कर दी हो। इस पे ज़रूर सोचिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद हम आपको इस वायरस का क्रिस्पर के ज़रिए बनाए जाने का सबूत दिखाते हैं। दोस्तों, एक मूवी जिसका नाम कंटेजियन है, जो कि इसी वायरस के आने से 9 साल पहले यानी 2011 में रिलीज़ हुई, जिसमें इस वायरस के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बना। इसी मूवी का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने पेश करते हैं। We're getting the same results assessment to the cell like a key slipping into a lock. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong pad. You ever seen anything like this before? No. And it's still changing. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It doesn't have anything else to do. So we have a novel virus with a mortality rate in the low 20s, no treatment protocol, and no vaccine at this time. That's great. तो मूवी का क्लिप आपने मुलाहिजा किया, जिसमें यह औरत कंप्यूटर पे अपने सीनियर को इस वायरस का ग्राफ दिखाती है और कहती है कि इस वायरस में पिग यानी सूर और चमगादड़ के डीएनए की तरतीब मौजूद है।
گہرا سبز رنگ پگ کو، جبکہ ہلکا سبز رنگ چمگادڑ کے ڈی این اے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وائرس کا سٹرکچر بھی دکھایا جاتا ہے، جس میں نیلا رنگ وائرس کو ظاہر کر رہا ہے اور گولڈن کلر انسان کے ڈی این اے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو ایک لال یعنی ریڈ پروٹین کے ذریعے جوڑا گیا ہے، اور سبز رنگ ریسیپٹر ہے، یعنی وہ خلیہ جو گرمی یا روشنی پڑنے پر حرکت میں آتا ہے اور جو عمل اس کو درکار ہوتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب ایک اور خلیے کے ذریعے لاکڈ یعنی محفوظ ہے۔ اور پھر یہ عورت کہتی ہے کہ دنیا میں کہیں غلط طریقے سے پگ اور بیٹ کے ڈی این ایز کو جوڑا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کے ساتھ بیٹھے مرد نے کہا کہ تم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وائرس دیکھا ہے؟ جس کے جواب میں وہ عورت سائنسدان نفی میں جواب دیتی ہے کہ ایسے وائرس کی ساخت اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی کوئی ویکسین ہے۔ تو دوستو، ظاہر ہے کہ اس وائرس کو بلینز ڈالرز لگا کر کچھ فسادی لوگوں نے خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے دنیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بیماری آنے والی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک کتاب کی مدد اور ایک مووی کی مدد سے، اور آج سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری آ چکی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس بیماری یا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج تیار نہیں ہوا، تو اس بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ وائرس آپ میں منتقل ہی نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ میں یہ وائرس موجود ہی نہیں ہوگا تو آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ تو فی الوقت تو احتیاط ہی اس کا بہترین علاج ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے، اس لیے اپنے طور پر دعا بھی کرتے رہیے اور احتیاط بھی کیجیے۔ 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھوئیے، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سماجی رابطوں میں کمی کریں، اور کوشش کریں کہ ان دنوں لوگوں سے الگ تھلگ ہی رہیں، اور اگر کسی ضروری کام سے باہر بھی جانا پڑے تو ماسک اور گلوز پہن کر جائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دوستو، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔